हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट 6.5 का। ये हम इससे पहले हम बताए थे आपको पार्ट फर्स्ट। ये आपका पार्ट सेकेंड है जो यहाँ आप वीडियो को देख रहे होंगे। जो इसमें हम पार्ट सेकेंड 6.5 का पार्ट सेकेंड जो इस वीडियो में लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 6.5 का पार्ट फर्स्ट जो है डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम शुरू किए हैं आपको 6.5 का पार्ट सेकेंड। ये पार्ट सेकेंड है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कशन चलेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनाएंगे, उसके बाद आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। पहले क्वेश्चन आपको कह रहा है आकृति आपको 6.53 दिया हुआ है। इसमें आपको ABCD एक क्या है, समकोण त्रिभुज। ABCD एक क्या है, आपको समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, जिसका कोण A जो आपको क्या दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है, तथा AC लंब BD है। AC जो है इस पर जो है लंब डाला गया है BD करके एक लंब है। और आपको दर्शाना है, यानी कि आपको सिद्ध करना है AB के स्क्वायर बराबर BC इंटू BD और AC के स्क्वायर बराबर आपको आएगा BC इंटू DC। नेक्स्ट आएगा आपको AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ये आपको 3 क्वेश्चन जो है आपको डिस्कशन करके और इसको प्रूव करना है। यहाँ देखिए चलते हैं, क्वेश्चन दिखा दिया आप। इस पर जो फिगर था उसको आप देख लीजिए। ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये आपको एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ आपको मिनिमाइज करके हम दिखा देते हैं। ये आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये आपको समकोण त्रिभुज एक दिया हुआ था A, B और D। A, B और D दिया हुआ था। कोण C देखिए, ये जो आपको AC जो है लंब डाला गया है, A से लेकर C तक लंब डाला हुआ है। ये आप देख रहे होंगे A से C तक ये आपको क्या हो गया, लंब डाला गया है। कहाँ डाला गया है, BD पर जो है लंब। ये जो आपको रेखा दिख रहा होगा ये आपका क्या है, BD है। इस BD रेखा पर जो ये एक AC क्या है, लंब डाला गया है। ये आपका फिगर जो आपको दिया हुआ था प्रॉब्लम में। यहाँ 6 पॉइंट आकृति आपको दिखाई था। आकृति ये हो गया आपको 6.53 ये आकृति। ये तो आप क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं हम आंसर पर। आंसर हम चलते हैं, आंसर आपको देखिए पहले दिया हुआ जो है उसको लिखेंगे हम। पहले यहाँ देखिए दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। त्रिभुज ABC हम त्रिभुज ABC में देखिए कोण A बराबर 90 डिग्री। कोण A का मान जो है कभी भी आप देखिएगा समकोण त्रिभुज यदि बन रहा हो तो वहाँ जो है ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है, एक समकोण होता है जो क्या होगा 90 डिग्री होगा। और AC जो है ये देखिए AC जो रेखा ये देख रहे होंगे आप, ये रेखा AC ये कि BD पर क्या है, लंब डाला गया। तो वही आपको लिखा गया है एवं AC लंब है किस पर, BD पर। अब सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। यहाँ देखिए सिद्ध करना है आपको AB के स्क्वायर। यहाँ देखिए आपको AB के स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। नेक्स्ट देखिए आपको AC के स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, BC इंटू DC। नेक्स्ट आ रहा है आपको AD के स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ये तीनों जो है आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये आपको साबित करना है तीनों। अब चलते हैं प्रमाण। यहाँ प्रमाण में देखिए आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये त्रिभुज लेंगे हम। त्रिभुज, इसमें जो 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस फिगर को हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपको यहाँ हम ड्रॉ करेंगे। एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ था, एक समकोण त्रिभुज, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है, ये हो गया आपको एक समकोण त्रिभुज। यहाँ आपका कोण A था, A से आपको C पर यहाँ लंब डाला गया था। A से ये A, ये आ गया आपको B और ये आ गया C और ये आ गया था आपको D। ये जो A से C लंब डाला गया था किस पर, BD पर। BD पर लंब डाला गया था। इसमें देखिए आपको ABD, A, B और D ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया गया है। उसके बाद ABC ये छोटा वाला। इन दोनों में देखिए कोण DAB, DAB ये कोण। उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज में देखिए आपको ये जो है आपको कोण आ जाएगा ABD। यहाँ एक बार देख लेते हैं जो फिगर जो है नंबरिंग BA और C और ऊपर में D है, ठीक। यहाँ देखिए अब हम जो 2 त्रिभुज लिया गया उस दोनों त्रिभुज को देखेंगे। यहाँ दोनों त्रिभुज देखिए आपको दिया हुआ है। त्रिभुज ABD, त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है A, B और D ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए। उसके बाद ये त्रिभुज ABC, A, B और C। इन दोनों में देखिए आपको कोण DAB, ये क्या आ जाएगा आपको 90 डिग्री आएगा। ये समकोण बन रहा है। जहाँ आपको आधार पर एक लंब डाला जाता है वो क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। और वहाँ क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट है आपको कोण BCA,
सी और ए। यहाँ देखिए आपको ये जो सी वाला कोण है ये क्या है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री कैसे है, क्योंकि ये जो ए सी किस पर बी डी पर लंब डाला गया। जब लंब किसी रेखा पर कोई रेखा लंब डाला जाता है तो उससे क्या होता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये भी आपका कोण 90 आएगा। तो दोनों का मान क्या आ जाएगा 90 डिग्री। और कोण बी बराबर कोण बी एक आपको ओवेनिस्ट दिया हुआ। बड़ा वाला त्रिभुज भी लीजिए उसमें कोण बी आएगा, और ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए उसमें भी कोण क्या आएगा बी आएगा। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया कॉमन आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी ओवेनिस्ट। आप दो कोण आपको दोनों में मिल गया है और बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए समरूपता से। ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज आ जाएगा आपको सी बी ए। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। समरूप त्रिभुज का गुण क्या बताए थे, संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजा का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो ये हम नेक्स्ट चलेंगे समरूप त्रिभुज जो ये आपको आया है समरूप त्रिभुज, उसके बारे में। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज था और ये छोटा वाला है। छोटा बड़ा वाला त्रिभुज में जो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और छोटा वाला में यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वो सामने का कोण क्या होता है कर्ण होता है। यानी कि ये जो ए बी लीजिएगा वो इस छोटा वाला त्रिभुज के लिए क्या होगा कर्ण होगा, और बड़ा वाला त्रिभुज में ये बी डी हो जाएगा कर्ण। समझ रहे बात को। तो यहाँ देखिए आपको ए बी लिया गया है। ए बी मतलब छोटा वाला त्रिभुज जो ए बी डी में ए बी और डी बड़ा वाला में लिया गया ए बी डी। ए बी डी में यदि हम ए बी लिए हैं तो ए बी क्या है ए बी आपको आधार है। बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है आधार है, ये हो जाएगा लंब और ये होगा कर्ण। अब छोटा वाला त्रिभुज का भी आधार लेंगे। यदि छोटा वाला त्रिभुज का यदि हम आधार लिए होते तो बड़ा वाला भी त्रिभुज में हम आधार लेते। तो ए बी डी में हम क्या लिए हैं ए बी पहले लिए हैं। तो ए बी क्या है आधार है। तो छोटा वाला त्रिभुज का आधार कौन होगा ये ए बी हो जाए आधार, ये नहीं होगा आधार, ये हो जाएगा आपको या तो ये आधार होगा या ये आधार होगा। यदि आप इसको आधार मानते हैं तो ये लंब होगा, और इसको लंब मानते हैं तो ये आधार होगा, अपोजिट होगा। तो ए बी बटे क्या लिख देंगे बी सी। मान लेते हैं ये आपको क्या है आधार, ये आपको क्या आ गया आधार आ गया। यदि ये आपको आधार आ गया छोटा वाला त्रिभुज का ये आधार है तो आप डायरेक्ट सी ए को क्या बोल सकते हैं सी ए आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि आधार लंब और कर्ण तीन ही चीज़ होता है। तो ये आपका आधार हो गया। तो ये लिए हम बी सी। अब देखिए नेक्स्ट हम लेंगे इसका जो है ना बड़ा वाला त्रिभुज का आधार लिए थे तो इसके आधार के अनुपात बराबर। अब देखिए बी डी लिया गया है इसमें बड़ा वाला त्रिभुज का बी डी। देखिए बी और डी बड़ा वाला त्रिभुज का बी डी क्या है कर्ण है, इसीलिए छोटा वाला त्रिभुज का भी कर्ण लेंगे। कर्ण क्या है ए बी है। तो यदि ए बी डी बटा ए बी, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ऐसा केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर होगा बराबर बी सी इंटू बी डी हो जाएगा। ये आपको फर्स्ट नंबर का प्रूफ करना था, ये आ गया। सेम इसी तरह हम चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको सेम है, सेम उसी तरह लेंगे। इसमें भी हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपको एक त्रिभुज बना लेते हैं। वैसे त्रिभुज 1 मिनट, ये आपका त्रिभुज ये आपका त्रिभुज बना है, और इस त्रिभुज में आपको ये हम बता देते हैं क्वेश्चन। ये आप जो है त्रिभुज ड्रॉ कीजिएगा। तो ये त्रिभुज में आपको हो जाएगा, पहले हम आधार ले, इसमें आ गया आपको एक त्रिभुज का ये आधार आ जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा आपको एक, ये आ गया आपको ए, और ये आ गया आपका बी, और ये आएगा आपको डी। और यहाँ हम क्या करेंगे एक लंब डालेंगे ए से इस बिंदु पर लंब डालेंगे जिसका नाम क्या रखना है सी रखेंगे। और यहाँ आ जाएगा एक, यहाँ देखिए ये 90 डिग्री बनेगा, और ये भी यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि बी डी पर लंब डाला जा रहा है ए सी। तो अब इस त्रिभुज में पहले हम इससे पहले प्रॉब्लम में क्या बताए थे बड़ा वाला के साथ ये छोटा वाला लिए थे। अब लेना है आपको ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेना है। त्रिभुज ए बी और सी ये वाला त्रिभुज लिए है, और त्रिभुज ए सी डी ए सी और डी ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं। ये त्रिभुज लिए हैं और ये दोनों त्रिभुज लिए। ये दोनों त्रिभुज यदि आपको लिए हैं तो इसमें देखिए आपको कौन सी और कौन सी दोनों क्या आएगा 90 डिग्री। यदि इसमें भी आप देखिएगा तो कौन सी क्या है 90 डिग्री है, और इस त्रिभुज में भी देखिएगा तो कौन क्या है ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री आ गया ओवेनिस्ट। और कौन ए देखिए कॉमन है, इसमें भी आपको ये क्या आ जाएगा कॉमन ए आ जाएगा, और इस त्रिभुज में भी कॉमन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुज में ए ओवेनिस्ट हो गया, और आपको जो है ये कौन 90 डिग्री रहा था। इसको भी हम क्या लिखेंगे ए समरूपता से लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी क्या लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या आ जाएगा ए सी बी। दोनों त्रिभुज यदि आपको समरूप है तो हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज यदि आपको समरूप है तो ए सी। अब ये ए बी सी त्रिभुज में आप ए सी लिए, देखिए ए
बी और सी, इस त्रिभुज में यदि आप ए सी लिए हैं तो ए सी देखिए आप क्या है, ये आपको इस त्रिभुज में ये है कर्व। यदि आप इसको लंब या इसको पिछले बार लंब माने थे, ये आधार माने थे तो ये लंब था, ये आपको ए सी क्या है, इसमें यदि आपको ये आधार क्या हो जाएगा, ये यदि आपको आधार या कुछ भी मानते हैं, इसको आधार या लंब मान सकते हैं, तो इस मानने में आपको फ्री है। तो यहाँ पे आपको ए सी लिया गया है, तो क्योंकि ये कर्ण है और इसका ये कर्ण है, कर्ण बटे कर्ण करेंगे तो इसमें आपको ए सी बटे डी सी लिया गया था। ए सी आपको ये आ गया, ए सी और डी सी लीजिए, डी और सी, ये आपका जो है लंब मानते हैं तो ये भी लंब हो जाएगा, लंब बटा लंब लिए है। उसके बाद देखिए बी सी, इसमें आपको बी सी लिया गया तो ये बी सी आ गया, तो इसका बी सी किसके आधार, क्योंकि ये तो आपको कर्ण आ गया, बी सी होगा आपको ये ए सी के बराबर, क्योंकि बी सी यदि इसमें लिया गया है तो बी सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये भुजा होगा, तो ये भुजा आपको ए सी आ जाएगा। तो ए सी गुना ए सी क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी इंटू डी सी, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बी सी गुना क्या आ जाएगा, डी सी आ जाएगा। सेम उसी कंडीशन से हम दोनों त्रिभुज को लिए। थर्ड नंबर में देखिए आपको, थर्ड नंबर में आपको प्रूफ करने के लिए है, थर्ड में आप देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड में लेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी बड़ा वाला लिए हैं, उसके बाद आपको क्या लेना है, डी सी है, बड़ा वाला के साथ ये छोटा वाला लिए थे फर्स्ट नंबर में, और सेकेंड नंबर में ये दोनों छोटा लिए हैं, और थर्ड नंबर में देखिए आपको लेना है त्रिभुज ये छोटा वाला लेना, बड़ा वाला लेना है बी ए बी डी, ए बी और डी, ये बड़ा वाला ले लिया है। उसके बाद आपको क्या लेना है, डी ए सी, डी ए और सी, सेम उसी तरह करेंगे, कोण ए और कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री आएगा और कोण सी में ये 90 आएगा, दोनों का आ गया 90, या कोण डी इसमें कॉमन आएगा, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा, समरूप आएगा। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा हम ले लेंगे, दोनों संगत भुजा लेंगे, ये वाला त्रिभुज लिया और बड़ा वाला लिया, ये दो त्रिभुज आपको यहाँ हम लिख दिए हैं किस में ले रहे हैं, और दोनों संगत भुज, संगत समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वो संगत भुजा का आप अनुपात निकालिएगा और कोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको ए डी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू बी डी। ये आप गया क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर और 4 से पहले आप इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें, जो प्लीज़ आपको क्या करना है, जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं, नई न्यू है या पहले सब्सक्राइब कर दिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी भेजें, और उसको सब्सक्राइब करने का जो है आप लोग ज़रूर कृपा करें, जिससे जो है आपको ये आपको आ जाएगा, जो है जो भी आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी होगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सब्सक्राइब यदि कर दीजिएगा तो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यदि आपको कह रहा है ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर होता है। सिर्फ एक लाइन में आपका क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको कोण सी के क्या कह दिया है, समकोण है। कोण सी आपको क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब आपको सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर होता है। समझ रहे बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट आपको है, चलते हैं, ये तो आप आ गया तो क्वेश्चन था, अब यहाँ आंसर देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कोण सी हमको क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि समकोण लेना था, समकोण ले लिए है, ए और सी भी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो, इसका दो भुजा आपको बराबर होगा, तो ये भुजा आपको क्या हो जाएगा, बराबर होगा, और ये भुजा भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तो ये दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री ये दिया हुआ है उसको लिखे हैं, और ए सी बराबर सी भी है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा बराबर होगा। सिद्ध करना है आपको ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये क्या करना है आपको, प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रमाण। यहाँ देखिए प्रमाण में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको त्रिभुज ABC लिखें, त्रिभुज ABC में लेंगे कोण सी बराबर आप जानते हैं 90 डिग्री है, कोण सी बराबर यदि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण का नाम क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर, ये किसके द्वारा हम लिख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख रहे हैं। तो ये आपको AC का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर हो गया, तो BC ये देखिए BC के बराबर क्या लिख सकते हैं हम, AC BC जहाँ लिखे हैं वहाँ क्या लिख सकते हैं, AC जहाँ लिखे हैं वहाँ BC लिख सकते हैं। तो AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, AC की जगह BC आ गया, तो वही सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, AC की जगह BC आ गया, और ये आपको AC को AC ही रहने देना है, BC की जगह AC लिखें, तो ये आपको AC 2AC स्क्वायर हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आपको जो है AC बराबर BC ये आपको दिया हुआ था, AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, अतः ये आपको प्रूफ हो गया। ये ज़्यादा
हार्डनेस सवाल नहीं था, सिंपल था और ये बहुत जल्द आपको ये प्रूफ हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ रहे बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपको है 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि एक आपको समद्विबाहु त्रिभुज फिर लिया गया है। सेम उसी तरह प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज किया है। आपको जो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दिया हुआ है और यदि AB के स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर आपकी बार दे दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इससे पिछले प्रॉब्लम में था जो आपको समकोण त्रिभुज जो है दिया हुआ था और ये जो ये दिया हुआ था, ये समकोण त्रिभुज जो है ये आपको दिया हुआ था और ये प्रूफ करना था। आपके पास सेम उसी प्रॉब्लम को क्या किया है, एकदम पलट दिया है, इनका अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया है। आपको पहले ये जो प्रूफ किए थे वो आपकी बार दे दिया है और आपको प्रूफ करना है जी ये त्रिभुज जो है बनाइएगा जो आप ABC वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है। समझ रहे बात को। तो ये तो क्वेश्चन हम समझ लिए। अब चलते हैं इसके आंसर पर। पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद प्रमाण सिद्ध करना है। प्रमाण ये चारों पॉइंट आप लोग को बार बार बोल रहे हैं जो आप लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए। समझ रहे बात को। चलते हैं, ये देखिए आपको है प्रॉब्लम नंबर देखिए 5 का आंसर। पहले तो हम दिया हुआ हम लिख देंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, इसमें जो है आपको दो भुजा बराबर होगा। तो दो भुजा मतलब ये आपको AC और ये आपको BC, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। और AB के स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये आपको क्या किया हुआ, दिया हुआ है। AB का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 2AC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये जो आप समकोण ये ड्रॉ किए हुए तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि आपको कोण C बराबर क्या लाना है, 90 डिग्री लाना है। तो क्या हो जाएगा, कोण त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो अब चलते हैं, देखिए जो पहले दिया हुआ है उस पर हम वर्क करते हैं। प्रमाण में हम चलेंगे जो आपको इस त्रिभुज में दिया हुआ था AB के स्क्वायर बराबर 2AC के स्क्वायर, ये गिवन में है। AB के स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC के स्क्वायर जोड़ AC के स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर जोड़ BC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, BC, क्योंकि दोनों भुजा आपस में, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो BC के जगह AC, AC के जगह BC। मान लीजिए 200 रुपया आपके पास है, दोनों नंबरी है, एक पुराना है एक नया है, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। तो सेम हो गया। उसी तरह ये BC के बराबर AC है, AC के बराबर BC है। बस AC की जगह हम क्या लिख दिए, BC लिख दिए। अब ये दोनों को आप देखिएगा तो AB के स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC के स्क्वायर जो BC के स्क्वायर। तो आप जानते हैं यदि किसी समकोण किसी भी त्रिभुज का यदि कर्ण का वर्ग यदि दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो उसका क्या, कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री, सेम उसका अपोजिट था। अतः ABC ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समझ रहे बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको है 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, इसमें थोड़ा दूसरा क्वेश्चन का भी कटिंग आ गया है, उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। एक लाइन का क्वेश्चन आपको कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज लेना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2 है। मान लीजिए समद्विबाहु नहीं, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु नहीं है, समबाहु आ गया। समबाहु त्रिभुज मतलब जो भी आप त्रिभुज बनाइएगा तो इसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इसके भुजा के बराबर ये भुजा है और ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये भी समबाहु त्रिभुज का 60 डिग्री का कोण होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्या है, गुण है। यानी कि तीनों भुजा बराबर होगा और प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है और प्रत्येक कोण बराबर होता है, 60 करके तीनों कोण आ जाएगा। और ये प्रत्येक भुजा क्या दिया हुआ है, 2a, यानी कि इसकी लंबाई 2a दिया हुआ है, इसके भी लंबाई 2a दिया हुआ है, इसके भी लंबाई 2a दिया हुआ है। तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब होता है किसी भी शीर्ष से यदि नीचे आप आधार पर लंब डालते हैं, इसकी लंबाई मांग रहा है आपको। इस शीर्ष से एक लंब डालिएगा तो इसका लंबाई मांग रहा है और इस शीर्ष से एक लंब डालिएगा तो इसका लंबाई मांग रहा है। यानी कि आपको प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। एक यदि शीर्ष लंब की लंबाई यदि आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेम वही तरह तीनों का होगा। क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर जितना शीर्ष लंब इसका होगा वही होगा, ऊपर से शीर्ष लंब डालिएगा तो उसका भी लंबाई वही होगा जो ये आपको नीचे वाला आधार से जो ऊपर में लंब डाला गया है। ये तीनों क्या होगा, शीर्ष लंब बराबर होगा। तो किसी एक का हम फाइंड आउट करेंगे। समझ रहे बात को। ये शीर्ष लंब क्या करता है, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज यदि बनाइए, मान लीजिए किस समद्विबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या करता है। यहाँ यदि हम शीर्ष लंब एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। ये शीर्ष लंब जो है ये भुजा को क्या कर देता है, आपको आधा कर देता है। ये आप लोग प्रमेय से जानते होंगे। कोई भी
यदि आप एक शीर्षलम्ब डालते हैं तो उस भुजा को क्या कर देता है, आधा कर देता है। मान लीजिए यहाँ से जो हम शीर्षलम्ब डालेंगे, इस पर शीर्षलम्ब जो है किस जिस पर आधा डाला जाता है, ये दोनों भुजा को क्या कर देता है, बराबर भाग में बांट देता है। ये आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। यहाँ देखिए हम चलते हैं, ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन का आंसर की तरफ। ये तो आपको क्वेश्चन था, यहाँ देखिए अब चलते हैं आंसर। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आंसर जो आपको पहले दिया हुआ उसको लिखेंगे। आपको दिया हुआ क्या है, यहाँ देखिए दिया हुआ लिखेंगे त्रिभुज ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समद्विबाहु जैसा अभी पढ़े हैं, इसीलिए समद्विबाहु आ रहा है, इसीलिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, आपको 2a दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा की लंबाई जो आप याद कीजिएगा तो वो क्या है, आपको 2a है। और शीर्ष A से AD लंब BC खींचा गया, ए से क्या खींचा गया, AD लंब खींचा गया है। तो यहाँ से भी आप खींच सकते हैं और यहाँ से भी खींच सकते हैं। इसीलिए पहले हम A से शीर्ष लंब D पर खींचकर इसको निकालते हैं। वही लंबाई आपको C से जो खींचिएगा वो आएगा और वही B से जो खींचिएगा तो वो आएगा। तो तीनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, AD का लंबाई निकाल लेते हैं। वही AD की लंबाई को हम तीनों लंबाई जो खींचेंगे वही बराबर आएगा। इसीलिए हम फिर AD का यहाँ हम निकाल लेते हैं, वही आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ देखिए AD बराबर क्या लिखे हैं, वाट, क्योंकि आपको AD शीर्षलम्ब की लंबाई आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD और ACD इन दोनों को अच्छा से और ध्यान से देखिए। यहाँ आप देखिएगा AB और D इस त्रिभुज में और ACD इन दोनों त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए तो बड़ी कुछ कॉमन चीज़ दिखाएगा यहाँ पे। ये दोनों भुजा इसके बराबर ये है और इसके बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो AB के बराबर हम क्या कर सकते हैं, AC है, AB के बराबर AC बराबर 2a यहाँ लिखे हुए। और यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुज में ये कोण 90 है और इस त्रिभुज में देखिएगा ये कोण 90 डिग्री है। समझ रहे बात को। और ये देखिए ये भुजा जो AD एक भुजा है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो हम यहाँ कुछ एक नियम आपको याद आ रहा है, एक भुजा एक कोण एक भुजा, यानी कि SAS आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जो हम ये पढ़ में यहाँ लगा सकते हैं, ये सर्वांग समता का ये कसौटी जो हम SAS कसौटी हम उपयोग कर सकते हैं। SAS समरूपता के द्वारा इन दोनों क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। यहाँ देखिए इससे भी हो सकता है। अब देखिए हम इसको दोनों त्रिभुज, यदि आपको एक कोण क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री, इससे भी आप कर सकते हैं। और ये 90 और कोण में यदि SAS तो है, लेकिन कोण में आपको देखना पड़ेगा। यदि 90 डिग्री बन रहे थे, यहाँ RHS लेना है। क्या लीजिएगा, RHS समरूपता से, RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये दोनों तो भुजा बराबर हो गया। और AD क्या हो गया, सर्वांग अति आएगा, यानी कि ये भी एक भुजा हो गया और ये भी एक भुजा हो गया। और ये जो है कोण आपको जो बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री का एंगल आए A, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, RHS सर्वांग समता लगाएंगे। राइट एंगल हैंड साइड, यानी कि ये आपको सर्वांग समता लगाना है। कौन सर्वांग समता लगाइएगा, यहाँ पे आपको लगाना है RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम त्रिभुज की जो है संगत भुजा, यानी कि BD के बराबर क्या आ जाएगा, BD या BD कहिए या DB कहिए, BD के बराबर ये भुजा के बराबर क्या आ जाएगा, ये DC आ जाएगा। ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हम प्रूफ कर दिए यहाँ पे, जो यहाँ से प्रूफ हो गया। ये सर्वांग समता, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो बाकी बचा हुआ भुजा और बाकी बचा हुआ कोण क्या होता है, बराबर होता है। सर्वांगसम त्रिभुज का यही तो गुण है। BC यहाँ आप CPCT से कर सकते हैं, CPCT से। CPCT ये कहता है आपको, यदि दो त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो गया या सर्वांगसम हो गया है, तो दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम जो हुआ है, तो उसका जो कोण और जो भुजा के द्वारा ये आप सर्वांगसम प्रूफ किए हैं, तो बाकी बचा हुआ भुजा और बाकी बचा हुआ कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये कहता है CPCT। समझ रहे बात को। इस CPCT को आप 9th में भी पढ़े होंगे, नहीं तो यहाँ आपको हम पढ़ाने के लिए है, इसीलिए आप लोग को इसको ध्यान देना है। ये आगे आपको BD बराबर क्या है, BD बराबर DC। और DC को आप क्या लिख सकते हैं, DC या BC। ये BC को, और BC जो नीचे में आपको दिया हुआ था, यहाँ देखिए आपको फिर से ड्रॉ कर देते हैं, यदि फिगर नहीं दिखाई दे रहा होता। A, B और C, यहाँ से आप एक लंब डाले हुए थे D। अब देखिए BC को हम BD जो DC लिख सकते हैं, और अच्छा से लिख सकते हैं, क्योंकि BC भुजा को हम BD और DC लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 100 रुपया को 50 रुपया कर सकते हैं। उसी तरह हम BC को क्या लिख सकते हैं, BD जोड़ BD लिख सकते हैं। समझ रहे बात को। तो ये हम लिख दिए यहाँ पे BD जोड़ BD। अब देखिए यहाँ पे है आपको BC बराबर BD जोड़ BD लिख दिए। अब हम 2A बराबर 2BD लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 2A यानी कि टोटल BC का मान क्या है, आपको 2A
2a दिया हुआ था, क्योंकि तीनों भुजा का मान आपको 2a 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 यानी कि समबाहु त्रिभुज था, यानी कि तीनों भुजा का मान आपको बराबर दिया हुआ था। BC का मान 2a, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2BD, और BD बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। BD बराबर क्या निकल जाएगा, a मान। BD का मान क्या निकल गया, यानी कि ये जो मान आपको निकल गया a निकल गया और ये निकल गया। ऑलरेडी पहले से हम बता दिए थे, ये जो लंब जब डाला जाता है तो दोनों भुजा को क्या कर देता है, आधा भाग में मारता है टोटल भुजा को। तो ये टोटल लंबाई क्या था, 2a लंबाई था, और इसको हम आधा करेंगे तो क्या आएगा, a में बटेगा। सेम आपको BD बराबर लंबाई क्या प्रूफ कर रही है, a प्रूफ कर रही है। अब देखिए ये आपको आधा हो गया है। अब इस त्रिभुज को देखिए आप और आसानी से बता सकते हैं जो क्या होगा। मान लीजिए ये 2a था, ये क्या हो गया, a हो गया, और ये हो गया। अब देखिए त्रिभुज ADB में देखिए आप, a ऊपर में a है, आपको यहाँ से मान लेते हैं a ऊपर में a, और उसके बाद देखिए D और B, ये त्रिभुज में लेना है। ये त्रिभुज में आप लीजिएगा तो ये यदि आपको 90 डिग्री का कोण है तो सामने का कोण क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण ये आपको AB हो गया। AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, AD का स्क्वायर जो और BD का स्क्वायर, क्योंकि जहाँ 90 बनता है 90 का सामने का कोण क्या होता है, कर्ण होता है। तो वो आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर कर सकते हैं। और AB का मान आपको 2a दिया हुआ है, AD का मान आपको AD रखना है, और BD का मान a स्क्वायर रखना है। ये आपको आ गया 3AD, 3 2 दूना 4 AD a स्क्वायर आ जाएगा ना। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस AD स्क्वायर दिया हुआ है प्लस a स्क्वायर, तो आप देखिए 4AD स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे a स्क्वायर दिया हुआ है। इसको इधर लाइएगा तो 4a स्क्वायर में से एक जो a स्क्वायर जगह था 3a स्क्वायर बचेगा, और AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर आके यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, और AD बराबर √3a आ जाएगा। यही हम क्या किए हैं, AD का लंबाई जो आपको प्राप्त किया है, ये जो है आप AD का लंबाई क्या निकाले हैं, ये आपको निकाल ली है √3a। यही तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि शीर्षलंब की लंबाई बराबर आ जाएगा √3a। जिस तरह हम AD निकाले हैं उसी तरह आप C बिंदु से जो यदि आप निकालिएगा BD पर AB पर जो गिराइएगा लंब, उससे यही निकलेगा। सेम इस तरह निकालिएगा तो इसी प्रकार आप जो है तीनों शीर्षलंब की लंबाई क्या आ जाएगा, √3a। यही आपका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। समझ रहे बात को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 7 नंबर देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपको 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है सिद्ध करना है, आपको सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाला ही प्रॉब्लम है, क्योंकि चैप्टर ही नाम है त्रिभुज, और हमेशा ये ज्योमेट्री है। आप लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ आपको दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको पर्सनल मैसेज करना हो तो आप लोग को हम व्हाट्सएप नंबर देते हैं 8674939143। इस पर आप मैसेज कीजिए और आपके प्रॉब्लम का जवाब दिया जाएगा। और करियर से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ जो है आपको करियर संबंधित कुछ जानकारी लेना हो, जो वो आप लोग ज़रूर हमें मैसेज करें। जो आपको क्या करना है, क्या कर पढ़ लिख के आगे बनने की है, कि किससे आपको क्या होने वाला है, वो सब आपको हम यहाँ से गाइड कर सकते हैं। आप लोग जरूर मैसेज करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज मतलब यानी कि ऐसा चतुर्भुज ड्रॉ करना है जिसकी चारों भुजा की लंबाई क्या हो, बराबर हो। मान लेते हैं एक समचतुर्भुज बना लिए, नाम दे देते हैं ABCD। ये जो नाम ABCD देते हैं आप PQRS ले सकते हैं, LMNPQ ले सकते हैं। मैथ में मानने के लिए आप फ्री हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ABCD एक हम ले लिए समचतुर्भुज, उसमें देखिए उसके विकर्णों के वर्गों का योग। मान लीजिए ये एक विकर्ण हो जाएगा और ये जो है आप एक विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण हो गया AC और जोड़ आपको BD, इन दोनों का BD कह रहा है विकर्णों के वर्गों का योग। इसका वर्ग कर देते हैं, यानी वर्ग मतलब स्क्वायर कर देते हैं। वर्गों का योग आपको भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भुजा जो ABBCCDDA इसके वर्गों के योग के बराबर है। ये आपको आ जाएगा क्या, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ आपको आ जाएगा CD का स्क्वायर जोड़ आपको आ जाएगा AD का स्क्वायर। ये चारों भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ रहे बात को, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ लिए। अब चलते हैं आंसर पर। यहाँ देखिए आपको हम आंसर लिखने से पहले हम बताए थे, जो आपको दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, उसके बाद रचना करते हैं, उसके बाद प्रमाण करते हैं। रचना कभी कभी जरूरी पड़ती है और रचना कभी कभी जरूरी नहीं भी पड़ती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ देखिए चलते हैं, दिया हुआ में आपको ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है, जिसमें आपको AC और BD एक विकर्ण है। ये आपको दे दिया है। सिद्ध करना है आपको AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर जोड़ CD के स्क्वायर जोड़ DA के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर जोड़ BD के स्क्वायर। ये आपको कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर, दोनों विकर्णों का स्क्वायर जो है आप ये सब भुजा के वर्गों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है, दिखाना है।
तो प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण देखिए आपको कह रहा है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होता है। समचतुर्भुज का जो यदि आप विकर्ण ड्रॉ कीजिए तो ये क्या होता है, आपस में जो है ना क्या होता है, परस्पर लंबवत होता है। मान लीजिए ये समचतुर्भुज का विकर्ण है, यानी कि ये विकर्ण खींचे और ये जो आप डालिएगा तो ये लंबवत होता है, यानी कि आप इस पर क्या लंब डाल रहे हैं। यदि इस विकर्ण को पहले खींचे तो ये जो आप खींचेगा तो ये क्या होगा, इस पर लंब होगा। यदि आप ये खींच दिए हैं और ये खींच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, परस्पर लंब होगा। लंब मतलब 90 डिग्री। जहाँ आप किसी रेखा पर एक लंब डालते हैं तो वह कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो समद्विभाजित भी करता है, लंबवत मतलब तो 90 हुआ, लेकिन समद्विभाजित भी करता है, यानी कि विकर्ण को बराबर बराबर भाग में बांटता है। यानी कि जितना लंबाई आपको ये AO का होगा उतना लंबाई CO का होगा, जितना लंबाई आपको BO का होगा उतना लंबाई आपको DO का होगा। समझ रहे बात को, ये परस्पर समद्विभाजित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको इसी में आप आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए हम इससे क्या लिख सकते हैं, जो कोण AOB, BOC, COD और DOC, जितना आपको यहाँ कोण बन रहा है ये तीनों सब कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ 90 होगा, यहाँ 90, यहाँ 90, तीनों चारों कोण क्या हो जाएगा, 90 होगा। तो उसी को हम 90 डिग्री लिखे हैं और AO बराबर OC, OB बराबर OD लिखे हैं। समझ रहे बात को, ये आपको आ जाएगा तो सब भुजा बराबर आ जाएगा। ये जो आपको आ गया AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD, ये आपको क्या आ गया, बराबर आ गया। अब देखिए त्रिभुज जो आप लीजिएगा, अब देखिए त्रिभुज AOB में यदि आप लीजिएगा तो यहाँ देखिए AOB को अच्छा से देखिए। आपको AOB ये आपको 90 डिग्री बन रहा है, तो आप 90 डिग्री जब बन रहा है तो सामने का कोण क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, और कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। एक लंब होगा एक आधार होगा, क्योंकि ये कर्ण हो गया। कर्ण हो गया तो 2 ही भुजा बचा है, और 2 भुजा में एक लंब होगा, एक क्या होगा, आधार होगा। तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, वही हम लिखे हैं त्रिभुज AOB में। त्रिभुज AOB में AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। कोण AOB क्या है, 90 डिग्री है। कोण AOB क्या है, 90 डिग्री है। और AO को हम क्या बताए थे, AC का आधा, क्योंकि आप पूरा भुजा जो AC है उसको क्या कर रहा है, ये लंब समद्विभाजक कर, यानी कि आधा भाग में बांट रहा है, तो AC का ये आधा लिख सकते हैं। OB को क्या लिख सकते हैं, BD का आधा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, क्योंकि लंब डाला जाए तो वो भुजा पूरे BD को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो AB का स्क्वायर लिख दें। अब इसी को हम कैलकुलेशन यदि हम करेंगे तो क्या आता है, देखिए इसको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बटा 1 ले लिए, AC का स्क्वायर बटा 4, BD का स्क्वायर बटा 4 आएगा, आ जाएगा ना। अब देखिए इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन यदि आप कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ देखिए आप AB का स्क्वायर बटा 1, AC का स्क्वायर जो BD का स्क्वायर, ये 4 को इधर गुना कीजिएगा तो AB का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर जो BD का स्क्वायर। यदि इस त्रिभुज में सिर्फ आप लिए हैं तो देखिए क्या आया है, यहाँ देखिए आप जो है AB का स्क्वायर यानी कि 4AB का स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, ये जो है आपको AC का स्क्वायर आया है और BD का स्क्वायर आ गया। सेम इसी तरह आप यदि ये त्रिभुज लीजिएगा तो इसमें भी क्या आएगा, आपको 4BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 इसी प्रकार यानी 4BC का स्क्वायर बराबर आएगा आपको AC का स्क्वायर आएगा और BD का स्क्वायर आएगा। सेम इसी तरह ये त्रिभुज यदि आप लीजिएगा इसमें भी आपको क्या आ जाएगा, 4DC का स्क्वायर बराबर आपको आ जाएगा AC का स्क्वायर जो BD का स्क्वायर वही आएगा। समझ रहे, यानी कि इसी तरह आपको चारों भुजा जो ये आएगा आपको 4 समीकरण बन जाएगा। ये आपको चारों समीकरण में इस बगल का देखिए आपको राइट साइड जो आपको दिया हुआ है, ये राइट साइड का मान क्या है, एकदम बराबर है, यानी कि सेम आ रहा है। तो बराबर आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यानी तीनों को यदि हम जोड़ देंगे चारों समीकरण को, समीकरण 1 जोड़, समीकरण 2 जोड़, समीकरण 3 जोड़, समीकरण 4, यानी कि चारों समीकरण को यदि हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वहाँ देखिए अब देखिए आपको आएगा समीकरण 1 2 चारों को जोड़ेंगे तो चारों को जोड़िएगा तो AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ DA का, साइड से आ गया था 4 कॉमन ले लिए, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपको क्या, ये 4 बार आ रहा है तो 4 AC स्क्वायर जोड़ 4 BD स्क्वायर, 4 दोनों बगल कॉमन लेकर क्या कर दिया, काट दिया, और AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर जोड़ CD का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। बस यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ रहे बात को, यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना है। समझ रहे बात को, अब यही आपको प्रूफ करना था। समझ रहे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें लास्ट क्वेश्चन था ये वीडियो का 7 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कशन किए। अब जो है पार्ट 3 इसका लेके आएंगे। देखिए ये ज्योमेट्री है, इसमें थोड़ा समझना पड़ता है और कंसेप्ट क्लियर यदि आपको अच्छा ना हो तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आप लोग 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, समझिए। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वारिंग। कैरियर से रिलेटेड हो या पढ़ाई से संबंधित जो भी आपको कुछ भी डाउट हो तो इस चैनल से पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और डायरेक्टली आपको हम व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में आपको दे दिए थे, उस पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने कैरियर और अपने पढ़ाई से रिलेटेड जो है बात कुछ भी आप कुछ जो है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।